नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे सामाजिक समस्याएं। आखिर सामाजिक समस्याएं होती क्या हैं? सामाजिक समस्याओं से पहले प्रश्न यह उठता है कि हम समस्या किसे कहते हैं। कोई एक ऐसा कार्य जिसे करना हमारे लिए संभव ना हो या जो हमारे लिए किसी प्रकार की कठिनाई को उत्पन्न करता है, वह हमारे लिए एक समस्या होती है। हम उसका हल ढूंढने का प्रयास करते हैं, परंतु हल अगर हमें नहीं मिलता तो वह हमारे लिए समस्या है। अगर हमें हल मिल जाता है तो वो हमारे लिए समस्या नहीं रहती है। इसी प्रकार से यदि ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई कठिनाई, ऐसी कोई परेशानी समाज से जुड़ी हुई होती है या समाज के अंदर पाई जाती है तो उसे सामाजिक समस्या कहते हैं। भारत के अंदर भी बहुत सारी सामाजिक समस्याएं हैं। प्रमुख समस्याओं की अगर हम बात करते हैं तो बेरोजगारी, बेकारी, एड्स, अशिक्षा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, ऐसी बहुत सारी सामाजिक समस्याएं हमारे समाज में मौजूद हैं। और आप भी इस प्रकार की समस्याओं को अपने आसपास देखते हैं। ये वो समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से समाज का विकास अवरुद्ध हो जाता है या समाज के विकास में कठिनाई उत्पन्न होती है। जब समाज के अंदर सामाजिक समस्याएं आती हैं तो बहुत सारे लोग उनसे प्रभावित होते हैं। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए इसको बढ़ावा देते हैं, कुछ लोग अज्ञानता की वजह से इसको बढ़ावा देते हैं और बहुत सारे लोगों को इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अगर हमारे समाज के अंदर पर्दा प्रथा है, अशिक्षा है, दहेज प्रथा है, बाल विवाह की प्रथा है, तो बहुत सारी स्त्रियों को इसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। यानी कि एक उम्र से पहले विवाह कर देना किसी भी लड़की के लिए एक सज़ा के समान होता है, जिसे अभी यह समझ ही नहीं है कि उसे अपना जीवन यापन कैसे करना है, उसे किस तरह से व्यवहार करना है। वो एक अबोध बालक होता है जो अपने माता पिता पर निर्भर होता है। और एक माता पिता पर निर्भर व्यक्ति को यदि जिम्मेदारियों का बोझ लाद दिया जाए तो वह अपना संतुलन खो बैठता है, यानी कि वह सामान्य स्थिति को नहीं जी पाता। एक उम्र तक व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, परंतु यदि उसे शिक्षा नहीं दी जाती और वह अशिक्षित रह जाता है तो यह भी उसका एक शोषण ही है या उसके ऊपर एक अत्याचार ही है। इस प्रकार से भारतीय समाज में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो धीरे धीरे सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ निकलती जाती हैं, होती जाती हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन समस्याओं को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं, उन समस्याओं से लड़ने का प्रयास करते हैं। ये समस्याएं इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती, इन्हें ख़त्म होने में बहुत लंबा समय लगता है। यानी कि एक पीढ़ी में समस्याओं को समाप्त करना बहुत कठिन होता है। इन समस्याओं को समाप्त करने में बहुत सारी पीढ़ियां लग जाती हैं। यदि हम एक समस्या की बात करते हैं, अशिक्षा, तो अशिक्षा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही एक समस्या है। बहुत सालों से बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे समाज सेवियों ने प्रयास किए कि अशिक्षा जैसी समस्या का निराकरण होना चाहिए। उन्होंने बालिका शिक्षा मुफ्त करवाई, सरकारी स्कूल्स खुलवाए, लोगों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई, यानी प्रत्येक व्यक्ति कम से कम साक्षर अवश्य होगा। परंतु फिर भी यह समस्या पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई। इसी प्रकार से बाल विवाह की समस्या, सरकार ने बालक की शादी के लिए एक उम्र तय कर रखी है। यदि लड़की है तो 18 वर्ष और लड़का है तो 21 वर्ष। इससे पूर्व उनकी शादी करना कानूनन अपराध है। परंतु बहुत सारे गांवों में अक्षय तृतीया पर या अन्य किसी विशेष त्योहार या उत्सव पर उनकी शादी कर दी जाती है। वो बालक या तो गोद में होते हैं या 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के होते हैं। उन्हें ये ज्ञान ही नहीं होता कि विवाह क्या होता है, परंतु माता पिता अपनी इच्छा से उनकी शादी कर देते हैं। जब बाल विवाह होता है तब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बालक को यह नहीं पता होता कि उसके साथ क्या हो रहा है।
दूसरी बात, उसको वर या वधू चुनने का स्वतंत्रता नहीं होती। वर और वधू की उनके सोच या विचार आपस में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उनका भविष्य कैसा होगा, क्या वो लड़का उस लड़की की संपूर्ण जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होगा, इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं होता। इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो आगे जाकर उन्हें मिलनी है उसके अंदर परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। बहुत सारी बालिकाएं, मतलब जब बाल विवाह होता है तो लड़कियों का तुरंत गोना नहीं होता है, यानी उन्हें विदा नहीं किया जाता है। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब उनकी उम्र अधिक होती है, यानी कि 18-19 साल की होती है, जब उन्हें ससुराल भेजने का समय आता है, उस वक्त तक वो लड़का या तो उसे लेने से इनकार कर देता है या फिर उसकी मृत्यु हो चुकी होती है, यानी कि वह विधवा हो जाती है। उसे समझ ही नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ और उसकी ज़िंदगी जो है बहुत कष्टकारी हो जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या है, यानी बेरोजगारी वह है जिसके अंतर व्यक्ति रोजगार तो चाहता है परंतु उसे रोजगार मिलता नहीं है। बहुत प्रयास करने के बाद भी अगर उसे रोजगार नहीं मिलता तो वो तनाव में आ जाता है, उसे अपना जीवन व्यर्थ लगने लगता है, उसे लगता है कि मुझे मर जाना चाहिए। तो हमारे देश में बहुत बार व्यक्ति आत्महत्या केवल इसलिए कर लेता है क्योंकि वह कमाने लायक नहीं हो पाता, वह रोजगार नहीं प्राप्त कर पाता। घर चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, आर्थिक स्थिरता की आवश्यकता होती है, और जब व्यक्ति के पास आर्थिक अभाव हो जाता है तो वह तनाव में रहने लगता है, घर का माहौल बिगड़ जाता है। तो इसकी वजह से, आर्थिक तनाव की वजह से घर के अंदर चिंता, भय का वातावरण, तनाव का वातावरण हो जाता है और सुख और शांति समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ एक समस्या बेकारी की भी है, यानी बहुत सारे लोग जो हैं उन्हें रोजगार नहीं मिलता और वो काम करना नहीं चाहते। जब आप काम नहीं करेंगे तो आप आर्थिक कमाई कैसे करेंगे, आप पैसा कहाँ से कमाएंगे, और जब ये चीज़ें आपके नहीं होगी तो घर को चलाना एक मुश्किल और कठिनाई का कार्य हो जाएगा। इस तरह से हमारे यहाँ पे दहेज प्रथा भी है। बहुत सारे लोग दहेज के लिए लड़कियों को मार देते हैं कि उन्हें अधिक से अधिक दहेज चाहिए। यानी कि हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है कि माता पिता बच्चों को यह नहीं सिखाते कि आप अपनी मेहनत के बल पे कमाइए, मेहनत के बल पर अपना परिवार चलाइए। उन्हें, क्योंकि हमारे यहाँ पे परंपरा चली आ रही है कि लड़की की शादी होगी तो उसे बहुत सारा दहेज दिया जाएगा, तो उन बालक के दिमाग में यही होते हैं कि हमें कहीं ना कहीं से वो सामान, वो पैसा मिल जाए जिससे मेरा जीवन जो है वो सरलता से व्यतीत हो सके। और ये दहेज की समस्या केवल गाँवों में या छोटी स्थानों पे नहीं है, यह समस्या शहरों में और पढ़े लिखे लोगों के बीच में भी है। ऐसे लोगों के बीच में भी है जो बहुत बड़ी बड़ी पदों पर विराजित हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे समाज के अंदर हैं जो हमारे समाज के विकास को अवरुद्ध करती हैं। सामाजिक समस्याएं वे होती हैं जो समाज में कठिनाई उत्पन्न करती है, समाज की शांति को भंग करती है और एक व्यक्ति के सामान्य जीवन को अस्त व्यस्त कर देती हैं। जब इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं तो समाज का विकास धीरे हो जाता है, एक तरह से अवरुद्ध हो जाता है, और बहुत सारे जो लोग हैं उसका विरोध करते हैं। परंतु विरोध करने और लोगों के समझने में एक समय लगता है। विरोध करने वाला व्यक्ति उसे बार बार समझाता है कि यह गलत है, यह नहीं होना चाहिए। अशिक्षा के अभाव के कारण लोगों की ये बात बहुत देर में समझ में आती है, और समझ आते आते और उसका विरोध होते होते एक लंबा समय निकल चुका होता है। और जब तक हम उस समस्या से बाहर निकलने के किनारे पे आते हैं तब तक एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। तो स्पष्ट है, यदि मानव जीवन है, समाज है, तो समस्याएं उत्पन्न भी होंगी और उन समस्याओं को समाप्त करने वाले व्यक्ति भी होंगे जो ये प्रयास करेंगे कि समस्याओं को किसी न किसी तरह से समाप्त किया जाए। परंतु जीवन में समस्याएं आती रहती हैं। इस प्रकार से समाज अगर है तो सामाजिक समस्याएं होंगी, अगर मानव है तो मानवीय समस्याएं होंगी। मानवीय समस्याओं को भी मानव सुलझाने का प्रयास करता है और समाज में रहते हुए समाज के बहुत सारे व्यक्ति भी उनकी सहायता करते हैं। इसी प्रकार से यदि समाज है तो सामाजिक समस्याएं होंगी और उन समस्याओं को सुलझाने का, उन समस्याओं से निपटने का मानव ही प्रयास करता है। सामाजिक समस्याओं से तब सुलझा जाता है जब उसका विरोध सामूहिक रूप से हो, जब
उस समस्याओं से निकलने का प्रयास सामूहिक रूप से हो। एक अकेला व्यक्ति कभी भी सामाजिक समस्याओं से निजात नहीं दिला सकता। सामाजिक व्यक्तिगत समस्या के लिए एक व्यक्ति खुद कोशिश कर सकता है, परंतु सामाजिक समस्याओं के लिए पूरे समाज को मेहनत करनी पड़ती है, पूरे समाज को एकजुट होना पड़ता है और एकता के साथ उसका विरोध करना पड़ता है। और उसके बाद बहुत सारे लोगों को समझाना पड़ता है, बहुत सारी स्थितियों को बदलना पड़ता है। जब व्यक्ति इसमें सफल हो जाता है तो वह सामाजिक समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सामाजिक समस्याएं खत्म अवश्य होती हैं, परंतु एक समय के बाद बहुत आसानी से, सरलता से और जल्दी से समाप्त नहीं होती, परंतु अंत अवश्य होता है। धन्यवाद।